दोस्तों आज हम जानेंगे टॉप 10 भारत का सबसे गरीब राज्य कौन से है। तो दोस्तों इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको इस वीडियो में इससे संबंधित बहुत सी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है भारत में जिस तरह अमीर राज्य है उसी तरह कुछ गरीब राज्य भी है जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा। आपको बता दें कि भारत एक विकासशील देश है। यह पूरी तरह विकसित देश नहीं है। यहाँ कोई राज्य विकास की ओर है तो कोई राज्य आज भी पिछड़े वर्गों में उलझे पड़े हैं। देश में कितने राज्य अमीर है और कितने राज्य गरीब है इसका पता राज्य की जीडीपी के मुताबिक लगता है। जीडीपी यानी राज्य में हुए उत्पादन है। किस राज्य में कितना उत्पादन हुआ है इसके आधार पर राज्यों की जीडीपी का पता चलता है। जिस राज्य में उत्पादन अधिक होता है उस राज्यों की जीडीपी भी ज्यादा होती है और यदि उत्पादन कम होता है तो राज्यों की जीडीपी भी कम होती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का राज्यों का हिस्सा हुआ करता था। फिर बाद में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्यों से अलग राज्य घोषित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जीडीपी 3.50 लाख करोड़ है। छत्तीसगढ़ में 39.93% गरीब स्तर है। यह भारत का स्टील उत्पादन वाला राज्य है। भारत में लगभग 50% स्टील उत्पादन यही से होता है। छत्तीसगढ़ में कई जातियां और जनजातियां हैं जिनमें से कुछ है गोंड, अमर, हल्बा, कंडरा, कंवर, ठाकुर, बेंगा, मुड़िया, माडिया, उरा, कुमार, भुंजिया, भारिया और बिहार है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर लोग गरीब स्तर में ही आते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड राज्य की 36.96% आबादी गरीब है। यहाँ रोजगार की कमी है जिसके कारण यह विकसित नहीं हो पा रहा है। इस राज्य की जीडीपी 3.29 लाख करोड़ है। झारखंड पहले बिहार राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 15 नवंबर सन 2000 में इसे अलग राज्य घोषित कर दिया गया है। बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। इस प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो एवं जमशेदपुर शामिल है। झारखंड में कई जातियां और जनजातियां है। यहाँ की आबादी में 26% अनुसूचित जनजाति, 12% अनुसूचित जाति शामिल है। झारखंड भारत के उन 13 राज्यों में शामिल है जो नक्सलवाद की समस्या से पूरी तरह जूझ रहा है। झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनिज और वन संपदा से निर्देशित है। लोहा, कोयला, माइका, बॉक्साइट, फायर स्केल, ग्रेफाइट, काइनाइट, सेलिनाइट, चूना पत्थर, यूरेनियम और दूसरी खनिज संपदाओं की प्रचुरता की वजह से यह उद्योग धंधों का जाल बिछा है। खनिज उत्पादों के खनन से झारखंड को सालाना 30,000 करोड़ रुपए की आय होती है। झारखंड न केवल अपने उद्योग धंधों में इसका इस्तेमाल करता है बल्कि दूसरे राज्यों को भी इसकी पूर्ति करता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर पहाड़ी राज्य है। यह राज्य काफी सुंदर है। इसका गठन 1972 में हुआ था। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ है आभूषणों की भूति। भारत की स्वतंत्रता के पहले यह रियासत थी। आजादी के बाद यह भारत का एक केंद्रीय शासित राज्य बना। यह राज्य जितना खूबसूरत है उतना ही गरीब भी है। मणिपुर की जीडीपी 0.318 लाख करोड़ है। इस राज्य में गरीबों की स्तर 36.89% है। यहाँ बिजली, संचार और विज्ञान की काफी कमी है जिस कारण मणिपुर में काफी गरीब है। यहाँ नागा तथा कुकी जाति की लगभग 60 जनजातियां निवास करती है। यहाँ कोई बोलियां बोली जाती है। मणिपुर के लोग कलाकार होते हैं, साथ ही सृजनशील होते हैं जो उनके द्वारा तैयार खादी व दस्तकारी के उत्पादों में झलकती है। ये उत्पाद विश्व भर में अपनी डिजाइन, कौशल और उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसका गठन 20 फरवरी सन 1987 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूरज का पर्वत है। अरुणाचल प्रदेश की जीडीपी 0.273 लाख करोड़ है। इस राज्य की गरीबी स्तर 34.67% है। अरुणाचल प्रदेश की आबादी कृषि पर निर्भर है। इस राज्य के यातायात, सड़क, संचार और बिजली की कमी है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसकी अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर निर्भर है। वर्तमान समय में भाषा की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश एशिया का सबसे अधिक विविधतापूर्ण क्षेत्र है जिसमें 30 से 50 तक विभिन्न भाषा बोलने वाले रहते हैं। इनमें से अधिकांश भाषाएं तिब्बती बर्मा परिवार की है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 में हुआ था। बिहार पूर्वी भारत का एक राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। यह गंगा नदी से विभाजित है जो इसके उपयुक्त मैदानों में बाढ़ लाती है। महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में बोध गया के महाबोधि मंदिर में बोधि वृक्ष शामिल है। बिहार में रोजगार का साधन बहुत ही कम है। इसका कारण यहाँ के लोग दूसरों राज्यों में जाकर व्यापार या नौकरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। हिंदी बिहार की राज्य भाषा और उर्दू द्वितीय राज्य भाषा है। भोजपुरी, मगही, अंगिका तथा बज्जिका बिहार में बोली जाने वाली अन्य प्रमुख भाषाओं और बोलियों में सम्मिलित है। एक समय बिहार शिक्षा के सर्वप्रमुख केंद्रों में गिना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अंदरपुरी विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के गौरवशाली अध्ययन केंद्र थे। बिहार में आधे से ज्यादा लोग गरीब वर्ग के हैं। इस राज्य का जीडीपी 7.57 लाख करोड़ है। ये राज्य भी कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लोग ज्यादातर कृषि पर अपना जीवन यापन करते हैं। बिहार की गरीबी स्तर 33.74% है। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर बसे उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। यह शहर अपने उत्कृष्ट मंदिरों के लिए विख्यात है। उड़ीसा राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ की जनसंख्या लगभग 42 मिलियन है, जिसका 40% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है। उड़ीसा का विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में बिल्कुल खराब हालत में है। यहाँ की गरीबी स्तर 32.52% है। इस राज्य में ज्यादातर लोग पिछली जाति और अनुसूचित जाति के रहते हैं। उड़ीसा की अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका है। उड़ीसा की लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। उड़ीसा की जीडीपी 5.09 लाख करोड़ है। रोजगार कम होने के कारण यहाँ ज्यादा बेरोजगारी है। इस राज्य में बेरोजगारी ज्यादा है, इसलिए यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। उड़ीसा के औद्योगिक संसाधन उल्लेखनीय है। क्रोमाइट, मैग्नीज, आयस्क और डोलोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा भारत के सभी राज्यों से आगे है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का गठन 26 जनवरी 1950 में है। यहाँ की राजभाषा असमिया है। सामान्य रूप से माना जाता है कि असम नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वो भूमि जो समतल नहीं है। असम राज्य भारत के पूर्व में स्थित है। इस राज्य की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है, जो लगभग पूर्व और पश्चिम में प्रभावित होती हुई धुबरी के निकट बांग्लादेश में प्रविष्ट हो जाती है। असम एक कृषि प्रधान राज्य है। असम के आर्थिक कान्न में उद्योग धंधों में विशेष रूप से कृषि पर आधारित तथा खनिज तेल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। गुवाहाटी तथा डिब्रूगढ़ दो स्थान इसके मुख्य केंद्र है। कसर का सिलचर नगर तीसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। चाय उद्योग के अतिरिक्त वस्त्र उद्योग, सिलघाट जूट तथा जागीरोड सिल्क भी यहाँ उन्नत है। इस राज्य के जीडीपी 4.09 लाख करोड़ है। उत्पादन राज्य से दूर होने के कारण यह राज्य तरक्की नहीं कर पा रहा है, जिस कारण इस राज्य में बेहद गरीबी है। असम राज्य की जलवायु और वातावरण की वजह से भी ये राज्य प्रगति नहीं कर पा रहा है। इस राज्य में गरीबी स्तर 31.98% है। वर्तमान असम बाढ़, गरीबी, पिछड़ेपन तथा विदेशी घुसपैठ और ईसाई मिशनरियों का शिकार ग्रंथ है। इसके सबसे बड़े कारण फांसीवादी विचारधारा और दंगाबाजी से ग्रस्त है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है, जिसे पूरे भारत में 7 शहर में पहला स्थान प्राप्त है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। फिर 1 नवंबर 2000 को एक बार फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बन गया। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी, सिंधी, बुंदेली, निमारी, मालवी है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान एवं विश्व का प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी और जू मुकंदपुर सतना में है। मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख और लंबी नदी नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या में कोई समुदाय, जातीय समूह और जनजाति आते हैं, जिनमें यहाँ के मूल निवासी, आदिवासी और हाल ही में अन्य राज्यों से आए प्रवासी भी शामिल है। राज्य में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। राज्य में भारत का हीरे और तांबों का सबसे बड़ा भंडार है। अन्य प्रमुख खनिज भंडार में कोयला, कालवेट, मीथेन, मैग्नीज और डोलोमाइट शामिल है। भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश की कुल जीडीपी 9.17 लाख करोड़ है। यहाँ की गरीबी स्तर 31.65% है। इस राज्य के लोग वन्य कार्यों पर आकर्षित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1952 को हुआ था। यहाँ की राजभाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्र की दृष्टि के आधार पर दूसरा सबसे राज्य है। राज्य की 80% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कृषि उत्तर प्रदेश में प्रमुख व्यवस्थाएं हैं और राज्यों के आर्थिक व्यवस्थाएं और राज्यों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश में भी रोजगार की बहुत कमी है। यहाँ के लोग भी दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार ढूंढते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यह भारत के गरीब राज्यों में भी शामिल है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 17.05 लाख करोड़ है। हालांकि पिछले सालों में उत्तर प्रदेश ने काफी ज्यादा तरक्की की, फिर भी इस राज्य की गरीबी स्तर 29% है। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है। दक्षिण भारत का एक राज्य है। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ की राजभाषा कन्नड़ है। प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास देखे तो कर्नाटक क्षेत्र कोई बड़े शक्तिशाली साम्राज्य का क्षेत्र रहा है। कर्नाटक की लगभग 56% आबादी कृषि और संवर्धन गतिविधियों में लगी हुई है। कर्नाटक राज्य में बेरोजगारी देखने को मिलती है। कर्नाटक राज्य में विभिन्न बहुभाषाई और धार्मिक जाति प्रजातियां बसी हुई है। 1980 के दशक से कर्नाटक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है।